प्रिय छात्रों, आज का विषय है भक्ति काल। कल मैंने आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के बारे में आपको जानकारी दी थी और आज मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काल है उसके बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। भक्ति काल का समय विद्वानों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक माना है। अर्थात इसकी अगर सीमा देखेंगे हम तो 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 तक जो समय सीमा आती है उस समय सीमा को हम भक्ति काल के रूप में जानते हैं। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आदिकाल के बाद में जब भक्ति काल आया तो भक्ति काल की जो सीमा थी तो उस सीमा को उन्होंने संवत 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक माना था। तो इसकी सन 1318 से 1643 ईस्वी तक हो गई। तो जब हमारे यहाँ भक्ति काल आया तो उस समय हिंदुस्तान की जो परिस्थिति थी तो उस परिस्थिति का भी हम थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेते हैं कि इस काल में हमारे यहाँ पर भक्ति काल था। तो मैं आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा कि 1318 ईस्वी में अपना जो भारत की जो केंद्रीय सत्ता थी वो खिलजी वंश के अधीन थी। यानी हमारे भारतवर्ष में यानी तुगलक वंश है, लोधी वंश है, खिलजी वंश है और उसके बाद में यानी मुगलों ने जो शासन स्थापित किया तो उसके साम्राज्य शाहजहां का जो साम्राज्य था इसका जो शासनकाल है उस तक को हम 1643 तक जब शाहजहां का शासनकाल था तो उस शासनकाल के बीच में हमारे यहाँ पर भक्ति काल मौजूद था। भक्ति काल को हम मान सकते हैं। तो भक्ति काल अब कहते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में यानी आदिकाल के बाद में भक्ति काल क्यों आया तो उसके संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बात कही है कि देश में जब मुसलमानों का साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तो वे मुस्लिम आक्रांता हमारे मंदिरों को तोड़ते थे, मूर्तियों को तोड़ते थे, पूज्य पुरुषों का अपमान करते थे और ऐसी स्थिति में न तो वे अपनी वीरता के गीत गा सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। तो अपने पौरुष से हताश जाति के हृदय में वह गर्व के लिए कोई बात थी ही नहीं कि वो उसको प्रकट करें। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि ऐसा करने के बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के बाद में भक्ति काल आया। अगर हम इतिहास में देखें तो ये घटना एकदम से सत्य साबित हो सकती है कि हमारे यहाँ जो आक्रांता थे, जो मुस्लिम आक्रांता थे, वो हिंदुओं पर मनमाना अत्याचार करते थे। इतिहास में इस बात का जिक्र मिलता है और वे हमारे मंदिरों को तोड़ते थे, मूर्तियों को तोड़ते थे, पूज्य पुरुषों का अपमान करते थे। तो हमारे हृदय में हम क्या कर सकते थे? तो हम भगवान के गुणों की ओर ध्यान लगाने के अतिरिक्त हमारे पास में कोई दूसरा साधन बचा ही नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल जो वीरगाथा काल था उसके बाद में भक्ति काल आया। तो इस बात को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में और जगह जगह इस बात की प्रस्तुति दी है कि ये ऐसा ही हुआ था कि हम अब हम कुछ भी नहीं कर सकते थे और हमारे पास में कोई दूसरा साधन था ही नहीं, क्योंकि हमारे पास में अगर सत्ता थी तो वो पूरी की पूरी सत्ता मुसलमानों के अधीन थी और मुसलमान जो वर्ग था वो भी उच्च वर्ग संपन्न था, कुलीन वर्ग में बटा हुआ था। हमारे यहाँ पर जो जाति व्यवस्था थी वो वर्ग थे, वो ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। तो हमारा समाज राजनीतिक दृष्टि से पतन की ओर था। तो सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सब दृष्टि से एकदम पतनोन्मुख हो चुका था। तो हमारे यहाँ पर यानी भगवान के गुणों की ओर ध्यान लगाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग बचा ही नहीं था। इसलिए भक्ति काल का आविर्भाव हुआ। अब भक्ति काल का जो साहित्य है उस साहित्य को अगर हम गहराई से देखें तो भक्ति काल को हम
दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है निर्गुण काव्य धारा और दूसरी है सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें एक तो है संत काव्य धारा और दूसरी है सूफी काव्य धारा। और अगर सगुण काव्य धारा के भी अगर भेद किए जाएं तो इसके भी दो भेद हैं, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। तो मैं आपको इन चारों धाराओं के बारे में संक्षिप्त और शॉर्ट में थोड़ी सी जानकारी प्रदान करना चाहूँगा कि भक्ति काल का जो साहित्य था, एक था निर्गुण और दूसरा था सगुण। तो निर्गुण वाले ये कहते थे कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तो घट घट वासी है, व्यक्ति के हृदय में भी निवास करता है, वो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। उसको ढूंढने के लिए मंदिरों में, मस्जिदों में और गिरजाघरों में जाने की जरूरत नहीं है। अगर उसको हम हाथ जोड़ करके भगवान को याद करेंगे तो वो भगवान हमारी सहायता करेंगे और हमारी अन्य कष्टों को भी दूर कर देंगे। तो ऐसा मानने वाले थे हमारे हिंदी साहित्य में निर्गुण काव्य धारा के परंपरा के कवि, जिन्होंने इसी बात को सिद्ध किया था कि भगवान को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तो वो तो घट घटवासी है। और इस संबंध में कबीर जी ने एक बात भी कही थी, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबो कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। इसी प्रकार से इसका एक उदाहरण ऐसे भी दिया जा सकता है कि जब हिरण्याकश्यप नामक राक्षस ने भक्त प्रहलाद को परेशान करना प्रारंभ कर दिया और भक्त प्रहलाद यही कहता है कि इसमें भगवान है, इसमें मेरा वो है, तो कहते हैं कि उसके खंबे के यानी जब हिरण्याकश्यप राक्षस ने यानी गदा से प्रहार किया तो उसमें यानी भगवान अवतरित हुए थे। तो इस प्रकार से जो कथाएं हैं, जो अंतर कथाएं हैं, उसमें भी इसी बात की पुष्टि होती है कि वो सच्चे मन से अगर कोई भक्त उस भगवान को याद करता है तो उस भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान जरूर से जरूर प्रकट होते हैं, जैसी हिंदी की अनेक अंतर कथाओं में देखा जाता है। तो इस प्रकार से निर्गुण काव्य धारा में कबीरदास है, धन्ना है, पीपा है, सेन है, रैदास है, दादू दयाल है, मलकूदास है, इन लोगों ने यानी निर्गुण काव्य परंपरा का समर्थन किया और इन्होंने यही कहा कि वो भगवान तो घट घटवासी है, यानी उसे ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और कबीर ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो छापा लगाते हैं, जो तिलक लगाते हैं, जो मुंडन करवाते हैं, तो ये सब यानी बाहरी दिखावे हैं, इनसे यानी भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। बल्कि भगवान को प्राप्त करने के लिए तो सच्चे मन से अगर कोई भक्त भगवान को याद करेगा तो भगवान उसकी जरूर से सहायता करेंगे और वो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। तो इस प्रकार से उन्होंने एकदम से खुला समर्थन किया था। और इस काव्य धारा को संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा दो धाराओं में इसको बांटा जा सकता है। और संत काव्य धारा का प्रवर्तन करने वाले कवियों में यानी कबीर का तो महत्वपूर्ण स्थान है ही, और उसके बाद में जो एक लंबी परंपरा होती है, धन्ना है, पिप्पा है, सेन है, सेनापति रैदास आदि, यानी कुछ उसके अनुयायी हुए हैं, उनके शिष्य हुए हैं, जिन्होंने इसी परंपरा को आगे तक बढ़ाया। जैसे रैदास भी इसी परंपरा में था, जो मीराबाई के गुरु थे। और इसके बाद में यानी एक काव्य धारा यानी प्रेम भक्ति की ओर चल रही थी, तो वो थी सूफी काव्य परंपरा। यानी एक तो थी संत काव्य धारा और दूसरी थी सूफी काव्य परंपरा। और सूफी काव्य परंपरा का प्रवर्तक करने वाले हिंदी साहित्य के अगर कोई कवि हुए हैं तो वो मलिक मोहम्मद जायसी। तो उन्होंने भी यानी प्रेम के माध्यम से एक ऐसा चित्रण प्रस्तुत किया है कि व्यक्ति अगर उनके द्वारा बताए गए सोपानों को पार करता है तो उसे भगवान की प्राप्ति जरूर होती है। तो इस प्रकार से निर्गुण काव्य धारा राम निर्गुण काव्य धारा थी, वो संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा के अंतर्गत बटी हुई थी, जिसमें सूफी काव्य धारा के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी ने यानी पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्रलेखा है और कहरनामा, यानी इन रचनाओं में इसी प्रकार का यानी आध्यात्मिक प्रेम है वो प्रस्तुत किया है। उनकी एक रचना थी कहरनामा। तो कहरनामा में भी यानी उस समय की जो परिस्थिति थी, उस समय जो मारकाट हुई थी,
उस समय जो यानी एक संस्कृति ने दूसरी संस्कृति को हरास करने का, मारने का जो प्रयत्न किया था, उसको भी इसमें देखा जा सकता है। और इनका जो काव्य था, वो काव्य लिखने की जो शैली थी, वो शैली एक मसनवी शैली में इस काव्य को लिखा गया था। तो इस प्रकार से यानी हमारे यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास में यानी भक्ति काल था। तो भक्ति काल को कुछ विद्वान कहते हैं कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अगर कोई था तो वो भक्ति काल ही था। यानी स्वर्ण युग न तो रीतिकाल को कहा जा सकता, न आदिकाल को कहा जा सकता, और न आधुनिक काल को कहा जा सकता, बल्कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्वर्ण युग अपने आप में होगा कि इसके बारे में तो कहा जाता है ना, सूर सूर तुलसी शशि उद्गुण केशव दास, अब के कवि खदोत सम जह तय करत प्रकाश। यानी जिस धारा में सूर यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में सूर्य के समान प्रकाश फैलाने वाले हों, तुलसी शशि और तुलसीदास जी चंद्रमा के समान प्रकाश फैलाने वाले हों, उद्गुण केशवदास और केशवदास जी यानी ताराओं के समान प्रकाश फैलाने वाले हों, तो उन कवियों को काल को तो यानी स्वर्ण युग कहना ही पड़ेगा। क्योंकि अब वाले कवियों की स्थिति तो जुगनू के समान हो गई, जो कभी प्रकाश फैलाते हैं और कभी बंद कर देते हैं। तो यानी हमारे यहाँ जो भक्ति परंपरा चली थी, जो भक्ति काल चला था, उसको भी लाने का श्रेय उत्तरी भारत में लाने का श्रेय रामानंद को ही दिया जा सकता है। तो इसके संबंध में हमारे हिंदी साहित्य में एक दोहा है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ भारत में अगर भक्ति का प्रतिपादन हुआ था तो सबसे पहले यानी दक्षिण भारत में हुआ था, आलावार आदि संतों के माध्यम से यानी भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ था। और संपूर्ण दक्षिणी भारत में यानी भक्ति हमारे उत्तरी भारत से पहले प्रचलित हो गई थी। और वहाँ पर इस प्रकार की जो परंपरा थी, तो उस परंपरा को यानी कबीरदास के जो गुरु थे रामानंद जी, इन रामानंद जी ने यानी इसको यहाँ पर लाए उत्तरी भारत में, और लाए रामानंद प्रकट किया कबीर ने। यानी उस दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत में जो भक्ति रामानंद लाए थे, उसको यानी 7 द्वीप और 9 दिशाओं में प्रकट करने वाले कौन थे? कबीरदास जी। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास में ये दोहा भी बड़ा ही फेमस माना जाता है। तो इस दोहे के आधार पर हम कह सकते हैं कि भक्ति का जन्म तो दक्षिण भारत में हुआ था, लेकिन उत्तरी भारत में लाने वाले और उस भक्ति को चारों दिशाओं में फैलाने वाले यानी भक्ति काल के जो मूर्धन्य कवि थे, जिन्होंने यानी भक्ति का बहुत ही प्रचार प्रसार किया था। और वो भक्ति इसी काल में यानी जो एक परंपरा निर्गुण की चल रही थी, तो दूसरी परंपरा सगुण को मान रही थी, वो भी यानी 2 भागों में बंट गए थे। एक कह रहे थे कि हमारे आराध्य राम हैं और राम के बिना तो हमारा कुछ भी काम नहीं हो सकता, राम ही हमारे इष्ट हैं, राम ही हमारे सब कुछ हैं। और दूसरी जो धारा के थे वो कह रहे थे कि हमारे इष्ट श्री कृष्ण हैं, तो श्री कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं। तो इस प्रकार से निर्गुण और सगुण जो कौन दोनों काव्य धाराएं थी, जो संत काव्य धारा थी, सूफी काव्य धारा थी, राम काव्य धारा थी, कृष्ण काव्य धारा थी, वो काव्य धाराएं भक्ति काल में खूब यानी चली। और इनका समस्त साहित्य था वो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैंने भक्ति काल के बारे में आपको जानकारी दी, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आदि काल के बाद में भक्ति काल क्यों आया। तो इसका एक सीधा सा उदाहरण है, जब हम इतिहास को देखते हैं तो इस इतिहास में इसी बात का बार बार जिक्र मिलता है कि हाँ, जब मुसलमानों ने यानी हमारे उत्तरी भारत को, दक्षिणी भारत को पूरी तरह से अपनी संस्कृति में ले लिया था, तो ले लेने के बाद में हमारे पास में कोई अधिकार कर्तव्य नहीं बचे थे। तो हमारे पास में कोई दूसरा साधन तो था नहीं, हमारे पास में भगवान के गुणों की ओर ध्यान लगाने का दूसरा मार्ग था ही नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदि काल के बाद में भक्ति काल आया, और भक्ति काल की जो निर्गुण शाखा और सगुण शाखा थी वो इस काल में खूब पनपी और फूली। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया, और आगे के बारे में भी मैं आपको भक्ति काल के संबंध में जानकारी दूंगा। तो आज तक केवल बस इतना ही। धन्यवाद।